हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर क्लास 11th के लिए स्पेशली एंड एनी स्टूडेंट कैन सी इट बेसिकली बिकॉज ये यूट्यूब पे आने वाला है ना। खैर चल, तो आज का जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो हमने पढ़ रखा है ना, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो आई विल गो विद द चैप्टर वाइज लेक्चर, यानी कुछ टॉपिक्स रहेंगे। मैं छोटे छोटे उनके वीडियोस बेसिकली 20 मिनट्स या 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के वीडियो बना के कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते ये कुछ 8-9 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर जो है आई विल ट्राई टू फिनिश इट। ओके, सो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट बच्चों, आपने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ यूनिट एंड व्हाट इज़ मेज़रमेंट। ठीक है, अभी यूनिट की बात आती है तो आप लोगों को याद होगा अभी तक आपने जितने भी यूनिट पढ़े हैं, मान लीजिए आपने फोर्स से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यू हैव, मतलब ये आपको काफ़ी ज़्यादा याद होगा। फोर्स की यूनिट आपका क्या होती है? न्यूटन। ओके, वर्क की यूनिट्स ये सब आपको पता होगा। ये मैं क्या बताते थे टीचर लोग कि दिस इज़ योर एसआई यूनिट, है ना, यही तो बताते थे। और वर्क क्या है? जूल है ना। क्या बताते थे कि ये सारी एसआई यूनिट्स हैं। तीसरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट व्हील से तो ज़्यादा अच्छा है। सो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपको पता ही थी, मीटर भी क्या थी? एसआई यूनिट थी। तो ये जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपकी, तो ये आपकी इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे है ये सारी की सारी यूनिट्स हैं, समझे बच्चों। और सबसे अच्छी यूनिट तो आपको ये पता होगी कि टाइम की यूनिट है सेकंड। कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट वंस अगेन। तो ये जो आप बार बार नाम सुन रहे हो एसआई, है ना, एसआई यूनिट बार बार जो आप नाम सुन रहे हो, तो इसमें मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, एंड व्हाट आर दीज, ये क्या है? फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीज़ें मतलब क्या है, इन पे भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली हमें आज जो चीज़ पढ़नी है बच्चों वो ये पढ़नी है कि ये यूनिट कहाँ से आया, व्हाट इज़ दिस यूनिट, ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब यूनिट की ज़रूरत क्या पड़ी। हम अभी से क्लास 2nd क्लास 3rd जब से आप साइंस पढ़ना स्टार्ट की हो, तो हम जो भी चीज़ें देखते हैं तो या तो मम्मी पापा लोग बात भी करते हैं कि हमें अगर कहीं जाना होता है तो कितने किलोमीटर्स है, तो हाउ कैन वी नो कि वो कोई भी जैसे डिस्टेंस, मान लीजिए मैं चार बाग रेलवे स्टेशन से मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो हाउ कैन वी नो कि ये 4 बाग से कानपुर जो है आपका ये 100 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? हम क्यों कहते हैं कि डिस्टेंस जो है ये 100 किलोमीटर्स है? हमने क्यों बोला 100 किलोमीटर्स? वाई वी डिडंट से कि ये 100 केजी है या 100 न्यूटन है या 100 जूल है, ऐसा क्यों नहीं बोला हमने? तो दिस विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हम इसी पे आज सबसे पहले तो जो चीज़ें मैं आज बताऊंगा, आज मैं ये बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है ना, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सिस्टम, मतलब ये कौन चूज़ करता है यूनिट्स को, कौन कहता है कि ये यूनिट्स रखेंगे, है ना, और ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, दिस विल क्लियर फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, एंड व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और एक्चुअली में जो लास्ट चीज़ मैं आज बताऊंगा वो है कि एसआई होता क्या है, ये तीनों, ये सारी चीज़ें ये हैं क्या आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले तो मैं इसको रफ़ करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रफ़ करूँगा।
ओके, सो नाउ तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले बताऊँगा कि ये मेज़रमेंट की नीड क्या हुई। तो वो सब बताने से पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि वाई वी डोंट यूज़ द यूनिट न्यूटन फॉर द डिस्टेंस, है ना, या हम वेलोसिटी के लिए केजी क्यों नहीं यूज़ करते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि आप अगर डेली अपने 24 आवर्स से जो टाइम है, आप अगर हाफ एन आवर 30 मिनट आप अगर अकेले, है ना, अकेले आप रहते हो बिना मोबाइल के और आप कुछ सोच रहे हो, सो यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग, है ना। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ये चीज़ें कैसे हुई, ये चीज़ें मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, देन यू आर रियली डूइंग गुड थिंग, ठीक है। अगर आप आधे घंटे अपने लिए निकाल रहे हो बिना मोबाइल के, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐसे साइंटिस्ट थे बेसिकली, जो 2 साइंटिस्ट थे वो थे, एक पहले तो हमारे केल्विन है, ठीक है। केल्विन आपने सुना होगा किसकी यूनिट है, ठीक है, अगर आपने बोला है तो बिल्कुल सही। और दूसरा थे प्रोफेसर WS फ्रैंकलिन, है ना। तो इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब जो बातें इन्होंने कही वो बहुत ज़रूरी बातें थी। केल्विन क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं और हम उसको बता सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस, उसको हम नंबर्स में अगर एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास समथिंग, मतलब हमारे पास हम कुछ जानते हैं, कोई नॉलेज है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ, है ना, जैसे हम नंबर्स में कोई चीज़ मैं जानता हूँ और उसे एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, है ना, कि हमने कोई चीज़ मेज़र की और वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स, तो हमारा पढ़ना कोई मतलब इज़ निरर्थक कह सकते हैं ना, अनसेटिस्फैक्ट्री, कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है फिज़िक्स में कि हमारे पास डिटेल्स रहें, है ना, और ऐसी वैसी डिटेल्स नहीं बच्चों, प्रिसाइज डिटेल्स। अभी मैं प्रिसाइज पे भी आऊँगा कि व्हाट इज़ प्रिसाइज क्या होती है। आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसको थोड़ा सा समझना होगा, है ना। अगर आप ये देख लेंगे तो जो कल के या जो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करूँगा तो वो सारे के सारे आपको बहुत आराम से समझ में आएंगे। तो ये 2 लोग थे, दोनों लोगों ने बोला कि इस तरीके से हम कि अगर हम कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारी नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हमारी डिटेल्स फिज़िक्स के हिसाब से, यानी फ़िज़िक्स में डिटेल्स हमें चाहिए, प्रिसाइज डिटेल्स चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर एक दिन में 24 आवर्स हम कहते हैं तो इट मस्ट बी प्रिसाइज, समझ रहे हैं बच्चों। हालांकि वो 23 आवर्स एंड सम मिनट्स ब्ला 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 वो सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें फ़िज़िक्स के टर्म में हमें क्या चाहिए, प्रिसाइज चीज़ें चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब आ जाते हैं हम कि सबसे पहले जो यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट से पहले हमें क्वांटिटी जाननी होगी भाई। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी का कैसे टर्म आया, है ना, फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल का टर्म है यहाँ पे कि जो हमें दिखे, ऐसी क्वांटिटी जो वी कैन सी इट, हम उसे देख सकें, हम उसे फील कर सकें, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसको हम कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैं अपने टर्म में अगर बताऊँगा तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसको मैं करेक्टली किसी जगह पे सेट करूं या किसी क्वांटिटी के साथ अगर मैं सेट करूं तो वो फिज़िक्स के लॉ को ब्रेक ना करे। यानी कुछ लॉज होते हैं मेज़रमेंट को लेके जो उन नेसेसरी लॉज को मेंटेन रखे। लाइक अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, वाटर है, एंड दिस इज़ योर शुगर, ठीक है। ये आपका वाटर है, ये आपका शुगर है ना, और ये आपका है मान लीजिए डिस्टेंस, ठीक है। ये हमको डिस्टेंस मेज़र करना है फ्रॉम A टू B पॉइंट। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई हम कहीं पे जाते हैं तो हम ये पानी लेंगे तो पानी, ये जो वाटर कितना, हाउ मच वाटर, हम अगर यहाँ पे हाउ लगा देते हैं तो ये हमारा होता है फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी मतलब बताता है हमें कि ये हाउ मच,
या हाउ मच डिस्टेंस या हाउ मच वेट। तो हाउ मच अगर ये कहता है, ये पूछता है, तो वो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी होता है बच्चों, है ना। मैं रटी रटाई डेफिनेशंस पे नहीं जाऊंगा, बट मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप समझिए। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो लॉज ऑफ फिज़िक्स ने डिस्क्राइब किए, यानी फिज़िक्स की लॉज और फिज़िक्स के लॉज को ब्रेक नहीं करती हैं, और जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, जिनका मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी अगर मैं कहूँ कि इसमें पानी कितना है, यानी व्हाट इज़ दिस इज़ वाटर, तो पानी कितना है, तो पानी जो कितना है, हाउ अगर लग गया हाउ मच, तो हाउ मच बताता है आपको कि ये हाउ मच इज़ नथिंग, इट इज़ अ क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी, जिसको हमें मेज़र करना ही करना है। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच शुगर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि कितना है अगर, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब इनको मेज़र करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस भी था। अब इनको मेज़र करने के लिए क्या है, तो एक टूल बना जिसको हम कह सकते हैं कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस से पहले बच्चों एक टर्म मैं बताऊंगा, ये याद रखना, बिकॉज आई थिंक कि आपको ये जब आप ग्रेजुएशन करोगे या कहीं ना कहीं आपने इसे सुना होगा या आप इसको सुनोगे, तो जो बेसिक सबसे ज़रूरी टर्म है वो है आपका कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टर्म बच्चों। तो कैलिब्रेशन क्या करता है, कैलिब्रेशन का मतलब है, मान लो कि आपके पास एक नोन वैल्यू है। आपके कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास एक नोन वैल्यू है और आपको उस नोन वैल्यू को यूज़ करके अननोन वैल्यू को मेज़र करना पड़ता है। अननोन वैल्यू को मेज़र करना पड़ता है। मान लीजिए, तो अब कैलिब्रेशन कैसे होगा, तो कैलिब्रेशन यहीं से आया बच्चों। मान लो हमारे पास एक स्टिक है, क्या है, हमारे पास एक स्टिक है और ये स्टिक हमने अभी कुछ मेज़र नहीं कर रखा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक स्टिक है, इसको हम कह सकते हैं नोन वैल्यू। अब कैलिब्रेशन प्रोसेस ये कहता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टिक है और उन्होंने हमसे ये कहा दिस इज़ योर अननोन वैल्यू, ये आपकी अननोन है और ये नोन है, ठीक है। तो अब कैलिब्रेशन क्या कहता है कि इस बड़ी वाली स्टिक छोटी वाली इस नोन वैल्यू के कितने टाइम्स है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं और हम देखते हैं, मान लो ये 1 पोर्शन हो गया इसका, ये 2 पोर्शन हो गया, ये तीसरा पोर्शन हो गया, ये चौथा पोर्शन हो गया और ये 5वां पोर्शन हो गया। यानी अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा ये लंबी वाली स्टिक है ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स किसके, ये जो नोन वैल्यू थी हमारी। तो कैलिब्रेशन कुछ इस तरीके से वर्क करता है बच्चों। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन का मतलब और यहाँ पे जो मैं बताने वाला था अभी मैंने बोला कंपैरिजन, दोनों ही एक चीज़ें हैं। तो हमने किया क्या, हमने किया होगा अगर हमें पानी चाहिए हाउ मच, तो हमने कुछ ना कुछ एक टर्म बनाया होगा कि हमने देखा होगा एक ग्लास है, हमने बनाया होगा एक ग्लास, ठीक है। अब इस ग्लास में हमने एक डेफिनेट अमाउंट का पानी भरा होगा और हम उस ग्लास से जो पानी है वो हम इसमें पोर करेंगे, डालेंगे इसमें पानी। तो हम यहाँ पे अब हमारा अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा कि कितने ग्लास पानी, देखा हमको यूनिट मिला ना, यूनिट क्या है, ग्लास है, यानी हाउ मच ग्लास। यानी अगर मैं इसके लिए कैलिब्रेट करूं, यानी इस जग में कितना पानी आया, तो हम कहेंगे इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाउ मच वाटर। यानी पानी, हाउ मच वाटर इन दिस जग इस बेसिकली हम कैसे बताएंगे कि इसमें कितना ग्लास पानी पड़ा है। अगर मान लो कि ये आ गया 10 ग्लास, कितना आ गया 10 ग्लास, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये एक जग पानी कितने के बराबर है, 10 ग्लास ऑफ वाटर के बराबर है। तो ये 10 ग्लास क्या हुआ, बेसिकली ये एक यूनिट हुआ, समझिए एक मेजरिंग प्रोसेस हुआ। अब शुगर की बात करते हैं तो शुगर में भी हमने एक चीज़ देखी कि हमने क्या किया, हमने कुछ मतलब एक पैकेट बना लिया, मान लीजिए शुगर का हमने एक पैकेट बना लिया, है ना, और हमने उन पैकेट्स को इसमें भरा, है ना, और जैसे ही ये यहाँ तक भर गया पूरा, तो हमने इसमें क्या कहा कि मान लो 3 पैकेट्स,
तो हमने यहाँ पे 3 पैकेट शुगर के लिए, मान लो मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे केजी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैलिब्रेशन आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन डू कैलिब्रेशन और कंपैरिजन, तब हम कैसे हम मेज़र करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लेंथ कैसे मेज़र करते थे। हमको एक चीज़ दी हुई होती थी छोटी सी, और हम उसी को उसके टर्म में, मान लीजिए यही स्टिक मैं यहाँ रखता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि ये 3 स्टिक के बराबर आपका, या 3 टाइम्स दिस स्टिक, ये आपका ए से लेके बी तक का लेंथ है। तो बेसिकली ये कैलिब्रेशन है। अब यहाँ पे आती है यूनिट की बात। तो यूनिट की बात कि अब किस तरीके से हम सेट करें, कौन सा ऐसा मेज़रमेंट चूज़ करें कि वो जो क्वांटिटी हो वो सेम यूनिट की हो या सेम नेचर की हो। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं बताऊं द चूजन स्टैंडर्ड, ठीक है, लेट मी रफ दिस, द चूजन स्टैंडर्ड, बेसिकली इतना चीज़ों को मतलब कोई ऐसे बताता नहीं है। ये चैप्टर्स बहुत सारे टीचर्स, मैं जो बात बताता हूँ वो फैक्ट बताता हूँ बच्चों, इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस आपको बता के और सोर्सेज ऑफ एरर बता के आपको कह दिया जाता है कि ये चैप्टर फिनिश हो गया, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो जिससे आपको क्लैरिटी रहे सारी चीज़ों की कि ये यूनिट एक्चुअली में आया कहाँ से। अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती है बच्चों की यूनिट। तो मैंने आपको कैलिब्रेशन बताया, हम कंपेयर करते हैं कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ लेके, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ यूनिट, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। व्हाट इज़ यूनिट, यूनिट क्या है? तो यूनिट है द चूजन स्टैंडर्ड, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट। मतलब हम उस मेज़रमेंट को मेज़र करने के लिए, किसको मेज़रमेंट करने के लिए, किसकी, ऑफ अ क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चों? फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो हमने एक स्टैंडर्ड चूज़ किया है ना, जो क्या है, जिसका नेचर इज़ सिमिलर। नेचर क्या है? सिमिलर है। नेचर किसका सिमिलर? इस क्वांटिटी का और इस स्टैंडर्ड का। जो नेचर है बच्चों, जो नेचर है वो क्या है? एसेंशियली सेम है, यानी उनका जो नेचर है वो सेम है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सारी कैलिब्रेशन की चीज़ें बताई, तो ये आपका जो एक फंडामेंटल चीज़ है कि जो एक स्टैंडर्ड हम चूज़ करते हैं, चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नेचर है ना, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ एसेंशियली द सेम नेचर सेम है एज दैट ऑफ द क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड का, यानी अगर मैं एक जो स्टैंडर्ड मैंने एक चूज़ किया है ना, किसको मेज़र करने के लिए? क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। तो इस क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड है और जो क्वांटिटी है, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये आपका यूनिट होता है। जस्ट लाइक अब यहाँ से हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया, मान लेते हैं अभी तक हमने एक डंडा लिया था, जो हमने बोला कि स्टिक है, वो 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। हमने कहा था कि दिस इज़ द ए बी, एंड ये मैंने एक मीटर का एक स्टिक ले ली, ठीक है। अब ये मीटर कहाँ से आया? हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और एक यूनिट दे दिया कि ये मीटर, ठीक है, मीटर। अब मैं क्या करूँगा? मैं इसको सेट करूँगा बच्चों। तो मैंने इसको सेट किया, ठीक है, तब मैंने इसको सेट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ इसको। तो हमने देखा कि ये जो 1 मीटर है, ये जो 1 मीटर की स्टिक है, ये इस ए बी डिस्टेंस को किस तरीके से क्या कर रही है? मेज़र कर रही है। ऑब्वियसली मेज़र किया, तो हम इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं क्यू, कुछ भी मेज़र कर सकते हैं। और इस यूनिट को हमने मेज़र किया 1, ये जो स्टिक है इसको हमने कहा यू, इसको हमने कह दिया यू, और ये हो गया क्यू। तो क्यू बराबर n टाइम्स यू। यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ, यानी ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे रखी। ये मैं सीधे का सीधा फंडा बता रहा हूँ कैलिब्रेशन का। यहाँ हम इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। अब n यहाँ पे कितना आया, जल्दी से बताओ आप लोग। तो n यहाँ पे कितना है? वो 1 2 3 4 टाइम्स u, और u क्या था? 1 मीटर था।
तो 4 इंटू 1 मीटर, तो आपका जो कितना डिस्टेंस आ गया, ए बी 4 मीटर आ गया। सो दिस इज़ द कैलिब्रेशन, समझ रहे हैं आप लोग। तो दिस इज़ द कैलिब्रेशन, इस तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको पता चल गया कि हमारी यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और यूनिट का पर्पस क्या होता है ना। यू गॉट दैट, ओके ना। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मेरे को जो ढेर सारी यूनिट्स हैं हमारी या क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ हैं, मास है, ठीक है, हमारे पास और क्या क्या है, टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है। बेसिकली आपको 3 एम, एल और टी, जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करोगे तो आपको बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी, अभी मैं आपको टाइप ऑफ यूनिट्स में आता हूँ, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स में आता हूँ, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए आपने क्या किया है, तो फंडामेंटल यूनिट से पहले मैं बता देता हूँ कि ये टाइम कैसे मेज़र किया गया। तो टाइम का कोई मतलब टाइम का यूनिट जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या दिया, हमने देखा एक पूरे दिन में कितना से कितना ज़्यादा वो टाइम लगता है ना। तो हमने देखा, हमने सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे यूनिट रखी क्या, सेकेंड्स की रखी, ठीक है। तो हमने देखा पूरे दिन में कितना यूनिट लगता है, तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि 1 आवर में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स। तो ये 1 आवर का आ गया आपको। अब 24 आवर्स, क्योंकि पूरा दिन हमने बताया कि ये 24 आवर्स का होता है, तो 24 कर दिया। तो ये जब हमने मेज़र किया तो ये आया 86400। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये होती है 1 मीन सोलर सेकेंड। इसको मैं ये बोलता हूँ 1 मीन सोलर सेकेंड। और ये जो पूरा जो हमारा 1 मीन सोलर सेकेंड है ये किसके बराबर है, यानी दिस है ना, कि एक्चुअली है क्या। तो 1 मीन सोलर सेकेंड, यानी ये जो सेकंड है, मैं सेकंड को बताया, सेकंड क्या कहते हैं, सेकंड को 1 मीन सोलर सेकंड कहते हैं। और ये 1 मीन सोलर सेकंड क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/86400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे, ठीक है। सोलर डे, एक मीन सोलर डे का कितना पार्ट होता है, 16400, समझ गए। तो यानी ये एक दिन हो गया, एक जो सोलर डे होता है उसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो हमें 1 मीन सोलर सेकंड मिलेगा। टेक्निकली वी गेट 1 सेकंड, एक्चुअली में 1 मीन सोलर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, और 1 सेकंड बराबर 1 डे अपॉन 86400, एंड दिस 86400 इज डिस्क्राइब्ड हेयर कि इसको हम कैसे लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी यूनिट्स हैं, सब चीज़ें हमको दी गई हैं। कुछ मतलब डिसाइड कौन करता है, तो डिसाइड करने के लिए होता है सिस्टम जो होता है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। जब तक इंटरनेशनल एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, है ना, जो सेट करती है और जिसके पास अथॉरिटी है कि यूनिट और यूनिट्स जो होती हैं उसको वो डिसाइड कर सके, ठीक है। इसीलिए जो SI होता है बच्चों, जो SI होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करता है, मैंने आपको बता दिया, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो इन लोगों ने ये डिसाइड कर रखा है और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, जल्दी से इसको देख लेते हैं, है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कुछ जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, और फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बाद हम आज का लेक्चर ये यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो सबसे पहली चीज़ तो 3 होती हैं। पहला, वो उनके बेसिक हम उसको नोटिस करते हैं, लाइक उनके अलावा कोई और क्वांटिटी जो है उसका इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता है ना। तो वो होते क्या है और उनको हम ऑल द टाइम उसको यूज़ किया करते हैं। जैसे
मीटर, ठीक है। मीटर की दोनों स्पेलिंग होती है बेटा, दिस इज़ अमेरिकन एंड वन इज़ METRE, वो ब्रिटिश होती है। तो मीटर को चाहे आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक ही होती है। मीटर हो गया, सेकंड हो गया, और क्या हो गया, है ना, लेंथ, लेंथ को किससे मेज़र करते हैं, मीटर से, है ना। सेकंड हो गया आपका टाइम, टाइम हम हमेशा देखते हैं। और तीसरा हो गया आपका वेट, है ना, वेट, यानी M, L और T, ये तीन चीज़ें, M फॉर मास, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम, ये तीनों हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं बच्चों। अब डिराइव्ड यूनिट्स पे आते हैं, तो डिराइव्ड यूनिट्स ये होती हैं जो इन तीनों क्वांटिटीज़ के, ये तीनों क्या हैं, ये जो मैंने लिखा है ये हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, इन तीनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को यूज़ करके, यूनिट को क्या करके, यूज़ करके जो बनाई जाती हैं उससे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि मीटर पर सेकेंड, जैसे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं ये क्या हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट तो बच्चों आया न्यूटन ना, बट ये न्यूटन किसके बराबर है, तो मास को आप यूनिट क्या होगा, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस यूनिट की जगह, इस डिराइव्ड यूनिट की जगह हमने क्या लिया है, 1 न्यूटन लिया। सो दिस 1 न्यूटन इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। आई होप कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कल, वो हमारा होगा कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ये चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट कौन देता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं जो हमारे इस कॉमन, जो हमारी डेली लाइफ में है, ये मैं बताऊंगा। SI यूनिट्स क्या होती हैं ये बताऊंगा, है ना, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना, या SI यूनिट्स सिस्टम, वैसे तो इंटरनेशनल सिस्टम ही कहते हैं उसको यूनिट्स का, जिसको हम SI कहते हैं। SI यूनिट्स कैसे डिसाइड हुआ कि SI यूनिट होगा। फिर हम बात करेंगे उसके बाद कि डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, यानी जो इसका यूनिट्स का फ़ायदा क्या है, और हम लॉन्ग बड़ी डिस्टेंस को हम कैसे, मास को हम कैसे, टाइम को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका मैं ब्रीफ डिस्कशन करूँगा उसके बारे में, है ना। उस पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिस्टेंस मेज़र करने के कई मेथड हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो डिस्कस करूँगा वो होगा पैरेलैक्स मेथड बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलैक्स मेथड करूँगा डिस्कस, है ना। और हमारा जो भी है चीज़ें, ठीक है, उसके बाद हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बात की बात ये है कि आप लोग प्लीज़ अब थोड़ा सा पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड होइए, है ना। टाइम ऐसे ही जाएगा, और टाइम जो है वो उसको थोड़ा सा यूज़ करिए, और प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई पे भी अब ध्यान दीजिए। 10th का रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया, मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसे होगा, जो भी सारी चीज़ें हैं, बट आप लोग 11th में हैं, ये चीज़ मान के आप लोग पढ़िए और स्टार्ट कीजिए सारी चीज़ें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, स्टे सेफ।